हमारा संदेश प्रसारित होने के बाद में ये सभी जागने के बाद में इनको ये एहसास हुआ कि ये खंडेलवाल जी के धरने आंदोलन की वजह से ये बहुत बड़ा एक पानी की समस्या का समाधान शायद हो ना जाए, इसके लिए उसका क्रेडिट लेने के लिए जो राजनीति हुई है। मेरे को आमदार बन के सिर्फ 2.5 साल हुए हैं और खंडेलवाल जी यहाँ के नगर सेवक 5 साल से है, करीब 5 साल हो जाएंगे। तो ये आरोप मुझे लगता है कि किसने किस पे लगाना चाहिए। भाईंदर वेस्ट के डी-मार्ट परिसर के रहवासी काफी दिनों से पानी और रास्ते की समस्या को लेकर परेशान हो रहे थे, लेकिन प्रशासन तो सोया दिखाई दिया। कुछ दिनों पहले यहाँ के स्थानिक नगर सेवक सुरेश खंडेलवाल ने इस विषय को लेकर पत्रकारों से बात की थी और कहा था कि प्रशासन अगर इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेती और यहाँ के स्थानिकों की जो समस्या है उसका निवारण नहीं करेगी तो वह आंदोलन पर बैठेंगे। वहीं आपको बता दें, प्रशासन के जवाब न आने पर रविवार 28 फरवरी को सुरेश खंडेलवाल आंदोलन पर बैठे, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद ही लोगों की समस्या का निवारण करने के लिए उस जगह का दौरा खुद खासदार राजन विचारे और विधायिका गीता जैन के साथ मनपा आयुक्त दिलीप ढोले सहित मनपा के कई अधिकारी पहुंचे। इस विषय पर जब पत्रकारों ने खासदार राजन विचारे, विधायक गीता जैन, धरने पर बैठे सुरेश खंडेलवाल और भाजपा जिला अध्यक्ष रवि व्यास से बात की तो उन्होंने क्या जानकारी दी, आइए आपको दिखाते हैं। टेम्पो हॉस्पिटल में हमारा अग्रवाल समाज का कार्यक्रम में वहाँ पे हमारे यहाँ के वालचंद नगर और यहाँ के जो भी लोग आए थे और उन्होंने एक सीरियस गंभीर बात यहाँ पे दिखाई दी कि इतने सारे यहाँ लोग रहते, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे डी-मार्ट है और एक छोटा सा डीपी में जो रास्ता है वो अभी तक हुआ नहीं, उसके कारण लोगों को इतना घूम के आना पड़ता है। और इसके लिए मैंने कमिश्नर साहब को आज बुलाया और कमिश्नर साहब को हमने बताया कि ये काम 2 दिन के अंदर होना चाहिए। पानी का लाइन है, यहाँ पे पानी का लाइन भी नहीं है, ड्रेनेज का लाइन का भी व्यवस्था होनी चाहिए और रास्ता, मेन बोले तो रास्ता और डी-मार्ट जो है वो डी-मार्ट की वजह से यहाँ के पूरे लोगों को तकलीफ हो जाती है, वो ट्रैफिक वहाँ पे होती है। इसलिए कमिश्नर साहब को बोला है कि इस पे एक्शन लेके हमको ये रास्ता जल्द से जल्द होना चाहिए, पानी की लाइन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम है और यहाँ की जो लोगों की ये भी समस्या है कि साफ सफाई बराबर होती नहीं, तो उसके लिए भी हमने बोले माननीय हमारे मित्र परम मित्र खंडेलवाल जी यहाँ पे बैठे हुए, उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया कि आप अनशन मत करो, तो उसके लिए हम लोग बैठे हैं। आप बोलते थे, आमदार साहब मैडम ने बोलने के बाद हम 2 मिनट में उधर वालचंद नगर के सभी वहाँ के जो परिसर में जो लोग रहते थे उनको हम लोग मिले और इनको आश्वासन है तो उनको बोल दिया। आज कमिश्नर साहब, ट्रैफिक के अधिकारी, यहाँ के सीनियर पीए और सब लोग यहाँ पे आए थे, सभी अधिकारियों को हमने बोला है कि ये रास्ता हमको जल्द से जल्द पूरा करके जो भी इधर की लोगों की मांग है वो होनी चाहिए। मेरे को आमदार बन के सिर्फ 2.5 साल हुए हैं और खंडेलवाल जी यहाँ के नगर सेवक 5 साल से है, करीब 5 साल हो जाएंगे। तो ये आरोप मुझे लगता है कि किसने किस पे लगाना चाहिए। नहीं, ये श्रेय का वाद नहीं है, ये 1 महीने से हमारा फॉलोअप चल रहा है। हम ये ट्राई कर रहे हैं क्योंकि वहाँ थोड़ी सी ज़मीन का वाद है, तो ये असमझ बनी हुई थी कि क्या हम वहाँ से डीपी रोड के होते हुए, उस वाद के होते हुए रोड बन सकते हैं कि नहीं। आखिर इस विषय पे आए क्योंकि ये पूरे रोड को पानी की भी तकलीफ हो रही है, वहाँ से पानी की पाइपलाइन नहीं जा रही है, वहाँ ले नहीं पा रहे, इतने से 200 मीटर का टुकड़ा और उतनी सी ही पाइपलाइन बाकी है। रोड बन जाएगा तो यहाँ से जाने आने वालों को भी सुविधा होगी, प्लस दूसरा भी वहाँ जो गंदगी है उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल आएगा। तो रोड हम कमिश्नर के अधिकार में बना के एक टीडीआर के राइट्स रिजर्व करके कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उनके हक में वो टीडीआर चला जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये फॉलोअप करीब 1 महीने से कर रही हूँ और मैं यहाँ जब लास्ट, मुझे लगता है उसके भी पहले 4 महीने पहले उदय मोदी जी का बर्थडे था और तब मैं लास्ट मीटिंग में आई थी यहाँ बिल्डिंग में, तब उन्होंने इस समस्या का मुझे बताया था। 1 महीने पहले खंडेलवाल जी ने भी फ़ोन करके बताया था, तब से मैं इसके पीछे लगी हुई हूँ। उनको ये भी कहा कि मेरी निधि भी दे रही हूँ, मैंने वो भी लेटर दे दिया कि मेरी निधि से इतना सा रोड बन जाए। रोड बन के रहेगा, ये आश्वासन मैं आप सबको भी और खंडेलवाल जी को भी देना चाहूँगी कि ये रोड अभी तुरंत ही कल से काम शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो होता है
वो जनता के लिए आंदोलन भी करता है, धरना भी करता है, आमरण उपोषण भी करता है अगर उसे न्याय नहीं मिले तो। हमारे यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक है आदरणीय सुरेश खंडेलवाल जी, डॉक्टर सुशील अग्रवाल जी, हमारी महिला अध्यक्ष रीना मेहता जी, वैशाली रखवी जी, यहाँ पे स्थानिक रहवासियों की जो समस्या है, यहाँ पे जो नई पानी की टांकी बन चुकी है महेश्वरी भवन रोड पे, उस पानी की टांकी से नई पाइपलाइन जब तक इस परिसर को जोड़ी नहीं जाएगी तब तक के यहाँ की पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा। और वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा प्राइवेट प्लॉट का एक टुकड़ा है जिसे अभी तक महानगर पालिका ने इस रोड से महेश्वरी भवन की रोड तक जोड़ा नहीं है, जिसका पत्र व्यवहार मेरे ख्याल से 40 पत्र सुरेश खंडेलवाल जी ने महानगर पालिका को दिए हैं, लेकिन फिर भी महानगर पालिका के तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो ना इलाज यहाँ के स्थानिक नगर सेवकों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और जब तक कार्रवाई बोलने से नहीं होगा, करने से होगा, जब यहाँ पे रोड का काम शुरू होगा उसके बाद ही हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। देखिए, जैसा कि आपको पता है, पिछली बार 4-5 दिन पहले ही मैंने आयुक्त महोदय को ये लेटर द्वारा सूचित कर दिया था कि ये रोड, यदि यहाँ पे पानी की लाइन और रोड का काम नहीं हुआ तो सोमवार से हम सभी साथी लोग हम धरने पर बैठेंगे। और जैसे ही ये आपके माध्यम से ये सूचना सभी तक पहुंची, उसके बाद में हमारी माननीय आमदार गीता जैन मैडम ने यहाँ पर एक संदेश प्रसारित हुआ कि संडे को वो यहाँ के लोगों की समस्या जानने के लिए आने वाली हैं, जो कि इतने सालों तक आप देख रहे हैं। और सांसद महोदय जी है ना, वो भी कल इन्होंने यहाँ पर एक छोटी सी संक्षिप्त लोगों की जानकारी लेकर ये मीटिंग लोगों के बारे ली। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले हमारा संदेश प्रसारित होने के बाद में ये सभी जगह जागने के बाद में इनको ये एहसास हुआ कि ये खंडेलवाल जी के धरने आंदोलन की वजह से ये बहुत बड़ा एक पानी की समस्या का समाधान शायद हो ना जाए। इसके लिए उसका क्रेडिट लेने के लिए जो राजनीति हुई है, ये ऐसा है कि आज सुबह हम 10 बजे धरने पर बैठे और 11 बजे आकर इन्होंने यहाँ पर सब पूरे दल बल के साथ में इस चीज़ को उद्घाटन करके जताने की कोशिश की कि ये हमारी वजह से ये काम हुआ है। जबकि मैं काम, देखिए, जनता का काम है, काम होना चाहिए चाहे कोई भी करे, लेकिन काम समय से हो उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। आज आमदार खासदार 3-3 साल से लोग यहाँ पर पानी से त्रस्त है। ये रोड आज का नहीं, 4 साल से वैसे ही पड़ा हुआ है, तो आज तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली। और मेरे आंदोलन की धमकी के बाद यदि उन्हें जाग आई तो मैं कहूँगा कि शायद ये आप सब मेरे यहाँ के रहवासियों की ताकत का अंदाज़ा है। मैंने कमिश्नर साहब को कहा था कि यहाँ के सभी रहवासियों के साथ में हम धरने पर बैठने वाले हैं। शायद ये उसी का परिणाम है कि आज आमदार खासदार सभी यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर आने के बाद में आज इस रोड का उद्घाटन किया। देखिए, मेरा जब तक कि आयुक्त महोदय मुझसे लिखित में मुझे इस चीज़ का आश्वस्त नहीं करते कि यहाँ पर पानी की लाइन डलेगी, यहाँ पर काम होगा, उसके बाद में जब तक काम में देख नहीं लेता शुरू होते हुए, तब तक मैं यहाँ से धरने से नहीं उठूंगा। ऐसे में आपको बता दें कि जैसा ठीक सुरेश खंडेलवाल ने कहा था कि अगर उनकी मांग को आयुक्त लिखित तौर पर नहीं पूरा करेंगे तो यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगी। इसी के मद्देनजर आयुक्त दिलीप ढोले ने कल शाम लिखित आश्वासन दिया है कि जनता की जो समस्या है उसका प्रशासन जल्द ही निवारण करेगी, जिसके चलते धरने पर बैठे सुरेश खंडेलवाल ने अपना आंदोलन अब समाप्त कर लिया है। ऐसे में सुरेश खंडेलवाल की जीत हुई है या प्रशासन डर गई है, यह कहना अभी मुश्किल है।